बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। रोशनियों के शहर कराची को रमज़ान क्रिकेट का, रमज़ान में खेलों की जो एक्टिविटीज़ है उसका गढ़ कहा जाता है, लेकिन कोविड की वजह से रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार पिछले साल की तरह कराची में मुनक्किद नहीं हो रहे। फ़ुटबॉल, हॉकी या दीगर इवेंट मुख्तसर मुद्दत के लिए ज़रूर हुए, लेकिन वो कराची जो कि रमज़ान क्रिकेट के लिए एक शोहरत रखता है, वहाँ रमज़ान क्रिकेट का मेला इस बार भी नहीं लग सका। लेकिन दूसरी तरफ कराची की सड़कों पर जहाँ नौजवान खेलते हुए दिखाई देते हैं, अब सियासतदान भी रमज़ान क्रिकेट का लुत्फ़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जहां वो रमज़ान क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए, और अब इसमें ताज़ा इजाफ़ा हुआ है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब का, जो कि रमज़ान में नाइट क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। इस पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो फैज़ान लखानी साहब, रमज़ान में क्रिकेट तो नहीं हो रही, लेकिन सियासतदान ज़रूर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल याया, बिल्कुल आपने सही बात की। और जिस तरह हम हमेशा जैसे ही रमज़ान आते थे तो हर किसी को इंतजार होता था कि कराची में नाइट स्ट्रीट क्रिकेट की रौनकें लगेगी, रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट्स की रौनकें लगेगी और दीगर टूर्नामेंट्स की भी रौनकें लगेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के कोविड-19 की वजह से ये दो साल से ये सिलसिला मअतल है। पिछले साल तो बिल्कुल कुछ एक्टिविटी नहीं हो सकी थी, इस साल कुछ महदूद एक्टिविटीज हुई, लेकिन फिर दोबारा जब कोविड की वबा तेजी हासिल करने लगी तो उसको फिर महदूद कर दिया गया और बहुत सारे टूर्नामेंट से चल रहे थे उसको रोक दिया गया, दौरान बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन स्ट्रीट क्रिकेट की जो एक रौनक है और जो इफ्तार के बाद से सहरी तक कराची की मुख्तलिफ सड़कों पे लड़के नौजवान खेलते रहते हैं, वो सिलसिला अब भी जारी है। और आप कहते हैं ना, कराची का कोई भी शहरी हो वो क्रिकेट खेलता किसी को देखता है तो फिर वो रुकता नहीं है, उसका दिल चाहता है कि वो भी उसमें शामिल हो। तो इसी तरह जिस तरह पहले गिजरी के इलाके में अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए मुर्तज़ा वहाब निकले हुए थे, उन्होंने नौजवानों को क्रिकेट खेलता देखा तो वो उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे। इसी तरह यहाँ अली ज़ैदी गुलिस्तान जौहर के इलाके में जो उनका इंतखाबी हल्का भी रहा है, वहाँ पे जब वो तरक्याती कामों का जायजा लेने आए थे, उन्होंने देखा कि नौजवान सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट थामा और क्रिकेट शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे अली ज़ैदी अक्सर निजी महफिलों में ये कहते हैं कि वो क्रिकेट अपनी जवानी में, अपने बचपने में भी खेलते रहे और अगर वो सियासतदान ना होते तो क्रिकेटर होते। तो ये अली ज़ैदी अक्सर कहते भी रहते हैं। और जिस तरह वो शॉट खेल रहे थे तो उनको बैट की ग्रिप से लग रहा था कि उनको बहरहाल दीगर सियासतदानों के मुकाबले में क्रिकेट की समझबूझ थोड़ी बहुत ज्यादा जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ान लखानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और रमज़ान में सियासतदानों की क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। माह सियाम में कराची शहर में खेलों की सरगर्मियाँ भी उरूज पर होती हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन ने इस सिलसिले में पाक टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के विजन के मुताबिक ग्रास रूट से खिलाड़ियों को परवान चढ़ाने के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंटर क्लब टैलेंट हंट 5-ए-साइड रमज़ान हॉकी का इनेकाद किया गया, जहां इंटर क्लब की 13 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल KHA ग्राउंड पर यूथ हॉकी क्लब और रब्बानी हॉकी क्लब की टीमों के दरमियान खेला गया। यूथ हॉकी क्लब ने रब्बानी हॉकी क्लब को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मैच के दौरान SOPs का भी खास ख्याल रखा गया, जबकि बाकायदा इस पर भी खिलाड़ियों और शायकीन हॉकी को किया जाता रहा। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन अरसलान ताज थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम में ट्रॉफी और कैश इनामात तकसीम किए। देखें, जो मकसद था हमारा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो विज़न दिया था ग्रास रूट का, उसी के तहत हमने ये इवेंट कराया। और देखें कि ये रिज़र्व प्लेयर्स का टूर्नामेंट था जो कभी भी नहीं हुआ और आज फाइनल था। और उसमें देखें जो टॉप स्कोरर हुआ है 20 गोल से अब्दुल वहाब, यूथ हॉकी क्लब का ये नया बच्चा है, इसका दूसरा या तीसरा टूर्नामेंट होगा अपनी लाइफ का जो इसने खेला होगा। आज से कुछ 27 साल पहले 1994 में पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश और स्नूकर में आलमी चैम्पियन था। और पाकिस्तान को पहली मरतबा स्नूकर में आलमी चैम्पियन बनाने का एजाज़ मोहम्मद यूसुफ के सर रहा। लेकिन उनके बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद आसिफ ने यह एजाज़ 2 मरतबा हासिल किया। नवंबर 2019 में मोहम्मद आसिफ ने दूसरी मरतबा टर्की के शहर अंतालिया में होने वाली इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीती। इससे कबल उन्होंने दिसंबर 2012 में बल्गारिया में खेली गई आलमी चैम्पियनशिप
अपने नाम की थी। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा कई बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक सतह के टूर्नामेंट को अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन कई मरतबा पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बावजूद मोहम्मद आसिफ हुकूमती सतह पर पजीराई न मिलने का शिकवा करते रहे हैं। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान का स्नूकर में एक बड़ा नाम, साबिक वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ। खुशामदीद कहेंगे आपको। और आसिफ, आजकल क्या हो रहा है? रमज़ानुल मुबारक, आपका अपना स्नूकर पार्लर, लेकिन कुछ मामलात कोविड की वजह से दुरुस्त नहीं है और आपको अपना पार्लर भी बंद करना पड़ा, तो क्या शब रोज़ घर पे ही गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान सारा जो है वो घर पे ही गुजर रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से स्नूकर पार्लर जो है वो भी बंद है फिल वक्त, और हालात जो है वो अच्छे नहीं चल रहे, तो इस वजह से अभी क्लब जो है वो भी खुल नहीं रहे, तो घर पे टाइम सारा गुजर रहा है। और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह को याद करें और कोशिश करें कि इबादत में थोड़ा सा टाइम गुजार सकें और फैमिली को टाइम दे सकें। तो आसिफ, माशाल्लाह 39 बरस के आप हो चुके हैं और 2 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन भी बन चुके हैं, नेशनल चैम्पियन भी बन चुके हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए स्नूकर में कई मेडल भी लेकर आप आए हैं। अब अपनी अब तक की जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमईन है और आप समझते हैं कि वर्ल्ड चैम्पियन को जो कदर व मंजिलत मिलनी चाहिए थी वो आपको मिली? पहले तो यही भाई बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो स्नूकर में बेस्ट परफॉर्मेंस होती है एक प्लेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी आज तक जो मैंने की है वो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि 2 बार एमेचर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती, और उसके अलावा मैंने टीम में 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और एशियन जीती, 600 जीता, एशियन टीम में 2 दफ़ा जीता, 7 गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए मैं जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये परफॉर्मेंस तो मेरी गुड है, लेकिन बात की जाए कि इस पे जो पजीराई मिलनी चाहिए, तो वैसे मैं समझता हूँ कि जैसे कि हमारे क्रिकेटर को मिलती है उतनी भी नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेयर जो है उनको वो पजीराई जरूर मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, और उसका वो जो रिवॉर्ड बनते हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए, ताकि नए प्लेयर जो हैं उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये जरूरी है कि आप सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस पे जो उनका हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए, वो एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, ताकि नए प्लेयर जो है वो मोटिवेट हो सकें। फेडरेशंस के बड़े मसाइल हैं आसिफ, और पैरेलल फेडरेशन भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन एक ऐसी फेडरेशन है खेल की पाकिस्तान में जिनका डोमेस्टिक कैलेंडर जो है वो बड़ा मरबूत अंदाज में आगे बढ़ता है। कौन सा टूर्नामेंट कब कहाँ कैसे खेला जाना है उसकी तारीख का पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाता है। स्पॉन्सर के मामले में भी पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन खुशकिस्मत रही है। बैनुल अक़वामी इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक सतह पर जो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा खिलाड़ी करते हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो इस मामले में तो किसी हद तक आप खुशनसीबी कहेंगे स्नूकर के खिलाड़ियों को कि उनके साथ जिस तरह स्नूकर फेडरेशन चल रही है, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट भी होते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपको खेलने का मौका मिलता है? जी बिल्कुल, एसोसिएशन तो अपना काम कर रही है और जितना हो सकता है अभी जो प्लान होते हैं हमारे टूर्नामेंट जो स्केड्यूल में होते हैं वो उसी तरह होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल अभी कोविड की वजह से वो हमारे जो टूर्नामेंट का शेड्यूल होते हैं वो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे थोड़ा सा कोविड पे थोड़ा सा बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह दोबारा से वो खेलों की सरगर्मियां जो है, हमारे इवेंट जो है वो दोबारा से बहाल होंगे और हम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। और इसमें एसोसिएशन का अच्छा रोल है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो सकता है कि हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितने भी होते हैं उसमें हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी कर सकें। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद एक खिलाड़ी रहे हैं, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान उनकी क़यादत में जीता। तो आसिफ, आपने पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के तवस्सुस से तो कई बार अरबाब इख्तियार को जगाया, बताया, कई इंटरव्यूज़ दिए, आपने कई बार बताया कि जनाब स्नूकर के खिलाड़ियों को भी आप मराद दें, स्नूकर के खिलाड़ियों को भी आप नौकरियां दें। यहाँ तो क्रिकेट के खिलाड़ियों को नौकरियों के लेने के देने पड़ गए हैं जब से ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, लेकिन आपने अपने तौर पर कोशिश जारी रखी है। किसी MNA से, किसी सूबाई वज़ीर से फैसलाबाद में आपने मुलाकात की कि जिन्हें हमारी भी इस्लामाबाद तक रसाई कराएं, हम भी बताएं लोगों को जाके कि हम पाकिस्तान के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, या अब आपने छोड़ दिया सब कुछ? देखें जी, कोशिश पिछले 9 साल से मैं कर रहा हूं और अभी तक कोशिश जारी है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे एक हमारे जो पीएम साहब हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनको समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स में कितनी मुश्किलात होती हैं, सारे सिचुएशन जो है कितनी मुश्किल है प्लेयर्स के लिए। अब डिपार्टमेंट का सिलसिला जो था वो आज तो बंद हो गया। जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर परफॉर्म करते थे क्रिकेटर जो है वो भी, उनको भी डिपार्टमेंट का सिलसिला जो है वो फिल वक्त बंद हो गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, और इससे मैं समझता हूँ कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वो अपना रोजगार जो है वो अपना कंटिन्यू नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आजकल के दौर में जाहिर सी बात है, हर चीज़ के साथ साथ आपको फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट का सिलसिला है उसको दोबारा से बहाल होना चाहिए, ताकि प्लेयर जो है उनको जरिया माश उनका जो है वो वहाँ से आए, ताकि वो अपनी गेम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। और जाते जाते आसिफ, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि 2012-2019 में आलमी सतह पर आपने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान की आप सरबुलंदी के हवाले से एक नाम आपने बनाया, पाकिस्तान को आपने चैम्पियन बनाया आलमी सतह पर स्नूकर के खेल में। तो कभी आपने ये बात नहीं की कि आसिफ को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए? क्या आपकी एसोसिएशन ने इस हवाले से बात की है? क्या आपको इस हवाले से किसी ने कहा है कि यार आसिफ आप डिज़र्व करते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो आपको मिलना चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए जितने मैंने अचीवमेंट हासिल की हैं, मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है उनको याद दहानी करवाना। तो वो वक्तन फवक्तन हम करवाते रहते, जैसे इंटरव्यूज हैं आपके तवस्सुल से, ऐसे यानी कि बहुत सारे मुकामात पे उनको याद दहानी करवाई है। लेकिन ये फिर भी काम एसोसिएशन का और पीएसबी का है कि वो रेकमेंड करें, प्लेयर्स का नाम रिकमेंड करें। तो अब हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करे इनको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ख्याल आए कि प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो उनको कम से कम उनका जो इस तरह के अवार्ड जो हैं वो उनको मिलने चाहिए, ताकि उनको एक मैं कहता हूँ कि ऑनर फील होना चाहिए। ताकि बिल्कुल ठीक कहा आसिफ। और ज़िंदगी में ही अगर खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों का सिला मिल जाए, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक पाकिस्तान का बड़ा एजाज़ है, आसिफ उसको डिज़र्व करते हैं। 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और उनको ये एजाज़ मिलना चाहिए। और पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन को इस हवाले से ज़रूर अरबाब इख्तियार तक बात पहुंचानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन रहने वाले मोहम्मद आसिफ फैसलाबाद से। खेल किसी भी माशरे में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार निभाता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में खेल को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए उनके खिलाड़ी दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए नज़र आते हैं। दुनिया में फ़ुटबॉल ही एक ऐसा खेल जिसने आलमगीर शोहरत हासिल की हुई है, इसीलिए इस खेल से 211 नेशनल टीमें वाबस्ता हैं और उनकी सरपरस्ती फ़ुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का खेल कभी भी वो मुकाम हासिल न कर सका जिसकी बदौलत पाकिस्तान साउथ एशिया से बाहर भी किसी इवेंट में शरीक हो सके। 2015 के बाद फ़ुटबॉल में पैदा होने वाले इंतज़ामी बहरान ने यह सूरत हाल इख्तियार कर ली है कि फ़ीफ़ा को 2 मरतबा इसकी रुकनियत मुअत्तल करना पड़ी। पाकिस्तान की सतह पर अब भी फ़ीफ़ा की जानिब से क़ायम करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मुंतखब नुमाइंदों में मामलात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि इस खेल में पाकिस्तान आलमी सतह पर नुमाइंदगी करने से कासिर है। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से वाबस्ता अफराद और खिलाड़ी अपने मुस्तक़बिल के बारे में किसी गायबाना मदद के मुंतज़र दिखाई देते हैं। पेशावर से टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान फ़ुटबॉल के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक हुसैन ग्रुप के सरबरा। अशफाक हुसैन साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और जोहान्सबर्ग से जनाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशा फ़ुटबॉल क्लब के चेयरमैन और शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के हांगकॉन्ग चैप्टर के सरबरा इंतखाब अली साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। पहले आपकी तरफ चलूँगा अशफाक हुसैन साहब। अशफाक हुसैन साहब, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये बताई जा रही है कि आपका जो वफ़द है उसने फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा के साथ मुलाकात की और हुकूमत की सतह पर सुना यह जा रहा है कि आपको कोई डायरेक्शन दी गई है। क्या आप दस्तबरदार हो रहे हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल के मामलात से, या फिर आपने उनके साथ सिर्फ बातचीत की है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतना मौका बयान कर सकूं। पहली बात तो ये कि हमारी मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहब से मुलाकात हुई है एंड वी हैव हैड अ वेरी वेरी पॉजिटिव डिस्कशन। उनकी पॉजिटिव सोच थी और हमारी भी सोच थी। आप ये देखें जनाब कि हमने जब
एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दिया था आज से 18 माह पहले विद दिस कमिटमेंट फ्रॉम फीफा कि वो इलेक्शंस कराएंगे। और आपके सामने ये भी देखें कि उस 18 माह में कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस जो सो कॉल बातें की जाती हैं, कभी 18 माह में कभी किसी ने ये बात सुनी? कितना हमने खुश असलूबी के साथ चार्ज दिया और इनको काम कराने की इजाजत दी। बदकिस्मती हमारी है कि पाकिस्तान में कोई फेयर काम करने को तैयार नहीं है। आप देखें कि 18 माह में 3 कमेटियां बनी और पहली कमेटी के बाद सेकंड कमेटी एंड थर्ड कमेटी, जिसमें जो रिजल्ट हमने आए इट इज वेरी वेरी एविडेंट क्लियर टू ऑल द फुटबॉल कम्युनिटी एंड एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। मुझे उस पर कहने की जरूरत भी नहीं है। तो बात यह है कि हमने तो पहले भी जब फर्स्ट टाइम आए थे, जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में हुए थे, तो हमने बड़े कुछ दिली का मुजाहरा करते हुए उनको बुलाया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, उनको फैक्ट फिगर्स लिए और उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई जिसको हमने बड़ा खुश असलूबी से उनको चार्ज दिया एंड विद दिस कमिटमेंट के वो हमें फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि क्या इलेक्शन हुए, उसका क्या रिजल्ट निकला। 18 महीने के बाद आप देखें देयर इज नो रोड मैप एज ऑन इवन टुडे, कुछ भी नहीं आया। तो इसमें आप बताएं क्या हक बजानब है इस बात पे कि इसके ऊपर अपना एहतजाज कराएं या कुछ काम करें, या देखते रहें कि ये लोग आए अपनी मनमानियां करते हुए चलते रहें। जहां तक आपने कहा फहमीदा मिर्जा साहब की, उनके साथ हमारी 1 नहीं 2-3 बार मीटिंग हुई है। शी हैज अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच और उसी की तरह हमने भी मुस्बत अंदाज में विद सर्टन कंडीशंस एंड रियलिटीज के ये फैक्ट्स है, फिगर्स है, आप देखें इनको देखें। अगर आपको ये बातें एग्री करते हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हम फुटबॉल के लोग हैं, वी वांट फुटबॉल, वी वांट दैट फुटबॉल शुड प्रॉस्पर इन पाकिस्तान। इट्स अ स्लीपिंग जॉइंट, वी वांट दैट दिस जॉइंट टू वेक अप। और दोनों के जो लोग बातें कर रहे हैं, अब देखिए जी बात ये है कि सारा मलबा पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख का जितना मलबा है वो हमारे ऊपर इस एक्शन पर लाया गया। अगर मैं पहले ये बात पूछूं कि इस जब से 2000 से शुरू कर लें और आज की तारीख तक देखें, पाकिस्तान का फुटबॉल कहाँ गया? क्या उसके हम जिम्मेदार हैं? क्या हमने उसके अंदर कोई रोल अदा किया हुआ है? क्या हम उसके भी उसके मेंबर रहे हैं या कब जब उसकी पार्टी रहे हैं? ठीक है अशफाक साहब, आपका मौक़िफ़ मैंने सुन लिया। अब मैं जोहान्सबर्ग से हमारे साथ मौजूद हैं इंतखाब अली साहब। इंतखाब अली साहब, आप मालदीव से ख़वातीन खिलाड़ियों को लेकर आए। ख़वातीन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप मुकम्मल नहीं हो सकी। फैसलाबाद में फ़ुटबॉल की सतह पर आप काम कर रहे हैं और आपने जब हमारी आखिरी बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि फहमीदा मिर्ज़ा साहब की अशफाक हुसैन ग्रुप साहब से मुलाकात हो रही है और आपने कहा था कि कुछ अच्छी ख़बरें आएंगी। अशफाक हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले यही है भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। और अशफाक साहब जो कह रहे हैं सर, ये फिर काफ़ी हद तक ये भी सही कह रहे हैं कि जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो बनाई गई है, जिसके इंचार्ज जो थे हमजा खान थे, उन्होंने अपना टाइम जो है वो ज़ाया किया, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये नहीं था कि आपने जो कब्ज़ा किया है वो उसका सही तरीक़ाकार नहीं था। आप लोग जितना पहले वेट किया है, अगर आपके अभी उनको 3 माह का और टाइम था, 3 माह और वेट करते और ताकि जो है वो अपने टाइम पीरियड में इलेक्शन करवाते। इनके जो एक गलत काम की वजह से फुटबॉल का कितना नुकसान हुआ है। ये जो चीज़ें कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ने फुटबॉल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इनका जो इक़दाम है इसकी वजह से पाकिस्तान में फुटबॉल ना कि बेहतरी की तरफ जाएगा बल्कि ये तबाह बर्बाद होगा। हमारा अपना ज़ाती तौर पे कितना नुकसान हुआ है। हम नेपाल से जो प्लेयर्स लेके आए थे, हमने अपनी मदद आपके तहत इतना उस पर काम किया, इतनी फंडिंग की, पाकिस्तान के फुटबॉल की बेहतरी के लिए कर रहे थे। हमारा नुकसान ये हुआ कि हमने जो फंडिंग की, हमारा पैसा ज़ाया हुआ, हमें जो पैसा मिलना था फीफा की तरफ से वो भी नहीं मिल सका। और इसके ज़िम्मेदारान यही लोग हैं, इनको चाहिए उनके साथ बैठें, मामले को अच्छे तरीके से हल करें ताकि फीफा जो है वो उनकी रिकग्नाइजेशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। अशफाक हुसैन साहब, ये जो इंतखाब अली साहब बात कर रहे हैं, एक जनरल परसेप्शन रही है, आप हमेशा से बात करते रहे हैं कि आपके लिए सबसे बढ़कर पाकिस्तान फ़ुटबॉल अहमियत रखता था, अहमियत रखता है और आपका ये जो इक़दाम है वो पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए है। लेकिन जिस तरह अभी इंतखाब अली साहब ने बात की कि आप बिल्कुल पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए दुरुस्त सोच रहे होंगे, अच्छा करना चाहते होंगे, लेकिन ये जो आपका एक्शन था उससे पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हलकों में सारा मलबा जो है, पिछला हो या आगे आने वाली चीज़ें हों, आपके ग्रुप पर डाल दी जा रही हैं।
इसके हवाले से आपने लास्ट टाइम भी हमसे बात की थी कि आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल को बचाकर पाकिस्तान फ़ुटबॉल को अपने कदमों पर खड़ा करना चाहते हैं। एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फहमीदा मिर्ज़ा साहब से आपकी बात हुई, आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल के साथ इस वक्त मौजूद हैं, इंतखाब अली साहब ने ये जो बात की, तो आप इस चीज़ से अपने आप को किस तरह निकालेंगे कि आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं? ये जो एक जनरल परसेप्शन बनता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देयर आर टू थिंग्स इन लाइफ। एक होता है जनरल परसेप्शन, होता है रियलिटीज एंड ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं। मैं तो आपको सैनी साहब आपके तवज्जुह से इनको जो ग्राउंड रियलिटीज बताता हूँ कि रियलिटी है क्या चीज है। देखें, मुझे क्या पड़ा, जब हम 18 माह इंतजार कर सकते तो हम 3 माह भी कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ इलेक्शंस, नथिंग, नो रोड मैप, आप कब तक कुछ चीज को देखें। अशफाक इज नॉट एन इंडिविजुअल, मैं भी पाकिस्तान के फुटबॉल के ग्रुप को, पूरी टीम को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने हमेशा विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, विद अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच ये सारा कुछ किया। लेकिन आप ये देखें कि जवाब में हमें क्या मिला, उसके अलावा क्या क्या। देखें जी, दिस 18 मंथ्स आप देखें सैनी साहब, मैक्सिमम पोलराइजेशन इन फुटबॉल। अच्छा, एक बात जो होती है अशफाक साहब, ये आपने हमजा खान ग्रुप को 18 माह दे दिए, लेकिन आप हारून मलिक को वक्त देने के लिए तैयार नहीं थे, कोई खास वजह इसकी? कोई वजह नहीं। देखे, मैं बताता हूँ जी, आई वेंट एंड मेट, मैं जी 18 माह में सिर्फ एक बार फुटबॉल हाउस गया हूँ और वो भी सिर्फ गया हूँ हारून को मिलने के लिए, एंड जस्ट टू टेल हिम, हारून, दिस इज द वे यू गो फॉरवर्ड और ये फुटबॉल। व्हेन आई केम आउट ऑफ हिज ऑफिस आई वाज वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड, ये मैं आपको बड़ी बात, विदाउट एनी डाउट इन माय माइंड, कि दे हैड नो इंटेंशंस फॉर द इलेक्शंस इन फुटबॉल। वो कह रहे थे हमने सेफ गेम्स और फ्लांग, मैंने कहा जी आपका तो मैंडेट ही नहीं है इन चीजों पर, आप आए, आपको लगाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, इलेक्शन कर। देखिए जी, 18 माह में ये रहे। पहली बात तो मैं ये करूंगा, 18 माह में FIFA and AFC, they were watching all those meetings जिसके ऊपर वो जूम पर मौजूद होते थे। अब मुझे ये सवाल पूछना चाहता हूँ FIFA से AFC कि भाई आपने 18 माह में इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला, आपने उन लोगों को क्यों नहीं पनिश किया जिन लोगों को आपने पॉइंट किया। मैंने तो नहीं किया हुआ था 18 माह में, तो कहीं भी नहीं था। आई वॉज नेवर देयर ऑन द स्क्रीन, वी नेवर इंटरफियर, वी नेवर आस्क्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ये इनके रिजल्ट थे। और मजे की बात है, जो हमजा खान ने 13 माह में फैसले किए, एक इंटरिम कमेटी आई जिसका नाम था सदाना साहब आए, उन्होंने आकर जो 13 माह के फैसले थे उसको रिवोक कर दिया। उसके बाद एक तीसरी कमेटी आई, ये पता नहीं ये कमेटी किसने बनाई, कैसे बनी, इसके स्टेक होल्डर्स कौन है, उसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। आउट ऑफ ब्लू एक टीम बन के आ गई और उन्होंने उसके फैसलों को रिवोक कर दिया। सर ये कैसा फीफा के फैसले हैं? बिल्कुल ठीक है आपने। तो अशफाक हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी, इंतखाब अली साहब, और उनका कहना यह है कि अगर आप कोई नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाएं तो रिप्रेजेंटेशन तो सबकी होनी चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हैं, अशफाक हुसैन साहब ने आपके सवाल का जवाब भी दिया। अब आप आगे किस तरह देख रहे हैं मामलात को? सर पहली बात तो ये कि जो हारून मलिक साहब आए थे, सेकंड कमेटी जो बनी थी, उनके पास 6 माह का टाइम था, 3 माह गुजर गए थे, अभी 3 माह बाकी थे। तो जिधर इन्होंने इतना टाइम उनको दिया था, 3 माह और वेट कर लेते। रोड मैप ओबियसली ये भी राइट है कि उनको रोड मैप देना चाहिए था, ताकि इनको भी पता हो कि वो वाकई इलेक्शन कराने में दिलचस्पी रखते हैं। उनकी भी गलती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ यही गलत है, लेकिन जो तरीका कार इन्होंने चूज़ किया है ना, वो गलत है सर। हम उसकी मुखालफत करते हैं। हमारी ना तो अशफाक हुसैन से कोई प्रॉब्लम है, ना ही इनकी कोई बॉडी से हमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरह ये चाहते हैं वो गलत तरीका कार है। आप फीफा की जो रजामंदी से आएंगे, आपको सारे वेलकम करेंगे ताकि पाकिस्तान का फुटबॉल बेहतरी की तरफ जा सके, ना कि आप उसको, क्योंकि इनको गवर्नमेंट तो फंडिंग देती नहीं है सर। सारा पैसा जो हमारी पाकिस्तान फुटबॉल को मिलता है वो फीफा देती है। अगर वो पैसा बंद कर देंगी, पाकिस्तान का फुटबॉल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो और जो इंटरनेशनली हमारी हैसियत नहीं रहेगी, ना हमें इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। तो ये ऐसे काम नहीं चल रहे हैं सर। इनको लाजमी फीफा के, अगर ये फीफा इनको लाती है, इलेक्शन होते हैं तो ये जीत के आ जाए, मोस्ट वेलकम सर, सारे इनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इंतखाब अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक हुसैन साहब। पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात पर गुफ्तगू आपने सुनी और गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि कोई एक्शन करे, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल का हो रहा है। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यासुनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।